हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। तो हमारे सी में बहुत सारे हम क्या करते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। तो कंडीशनल ब्रांचिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट। तो फिर कंडीशनल ब्रांचिंग क्या रहती है कि ये क्या करता है, अलाउज द प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। मतलब ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है कौन किसके बेसिस पर, कंडीशन के बेसिस पर। जैसे कि अगर हम कोई तो कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो ट्रू रहेगी तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए वो एग्जीक्यूट करके हमें देगा। वो किससे कर सकते हैं, हम कंडीशनल ब्रांचिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, अभी मैंने जैसे बताया, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर और स्विच के स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स हैं। तो हम एक एक देखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। मतलब हम कुछ तो एक कंडीशन दे रहे हैं, एक प्रोग्राम में हमारे एक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, जो भी हम इनसाइड मतलब जो हमारे कंडीशन के अंदर, जो भी फंक्शन के अंदर हम जो भी हमें प्रिंट करना है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो हम कंडीशन के बाहर जो भी हमारे प्रिंट एफ में देंगे वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इफ़ एल स्टेटमेंट। तो इफ़ एल स्टेटमेंट क्या रहता है, जैसे कि इफ़ में देखा हमने, इफ़ ने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी। सपोज हमारी कंडीशन क्या है, मैंने ए बोल के एक वेरिएबल ले लिया, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी। बी बोल के एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने 12 असाइन कर दी। तो इसकी में बिगर कौन सा है, बिगेस्ट वैल्यू का नंबर कौन सा है, बी वाला है ऑब्वियसली। तो मैंने कंडीशन क्या दे दी यहाँ पे, ए इज़ ग्रेटर देन और लेस देन बी। अगर मुझे ग्रेटर दैन लिया है तो यहाँ पे मैंने आउटपुट में क्या है, अगर मेरा ए क्या है, बी से ग्रेटर है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या चाहिए कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर बी को लिया है तो फिर वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है तो मेरा क्या होगा, कोड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर प्रिंट एफ में मैंने जो भी दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ एल स्टेटमेंट में क्या रहता है, अगर यहाँ पे जैसे बताया मैंने, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो क्या करेगा, सिर्फ इफ़ का ब्लॉक ही ये करेगा, हमें एग्जीक्यूट करके देगा। और वो करेक्ट नहीं होगा तो वो क्या, प्रोग्राम हमारा पूरा बाहर आ जाएगा और बाहर हमने जो भी प्रिंट एफ में देगा वो प्रिंट होगा। बट हमें कंडीशन क्या चाहिए कि मेरी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक तो मुझे जो मैंने इफ़ में कंडीशन दी है वो प्रिंट होना चाहिए। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है या फिर जो कंडीशन मैंने दी है वो गलत है तो वो एल्स में, मतलब ये नहीं तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जैसे कि इफ़ मैंने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे ट्रू ब्लॉक, मतलब जो भी एक मेरी ट्रू रहेगा, मेरा जो भी कंडीशन है तो ये ट्रू का ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब एल्स का, अगर एल्स की भी कंडीशन गलत है तो ये पूरा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी हमने करली ब्रैकेट के बाहर जो भी हम प्रिंट एफ में देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेस्टेड इफ एल्स। मतलब इफ़ जो हमारा एक हमने यूज़ किया है, एक स्टेटमेंट यूज़ किया है, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इफ़ एक इंजन ऑन एक कंडीशन दे दी है और उसके अंदर भी एक कंडीशन दे दी है। और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर मैंने सपोज इंजन ऑन, ये कंडीशन मेरी सही है, ये कंडीशन जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है वो मेरी सही है, तो मेरा कोड क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट मूव स्लोली, ये मैंने कंडीशन दी है। अगर मेरा इंजन ऑन है और गियर को मैंने कितनी एक कंडीशन दी, गियर इज इक्वल्स टू 1, अगर ये भी कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मुझे क्या प्रिंट चाहिए, प्रिंट मूव स्लोली, ये मेरा प्रिंट होना चाहिए। अगर मेरी मेन कंडीशन ही फ्लॉप है, मतलब फॉल्स है, अगर मैंने मेन कंडीशन जो दी है वही गलत है तो ये मेरा प्रोग्राम अंदर जाएगा ही नहीं। मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ के अंदर भी हमने एक स्टेटमेंट दिया है तो मेरा प्रोग्राम वहाँ अंदर चेक, नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो चेक भी नहीं करेगा, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और जो भी हमारा एल्स का ब्लॉक है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेस्टेड इफ एल्स। अब दूसरा क्या है हमारा, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर क्या रहता है कि मतलब
एल्स इफ में क्या रहता है, अब मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, एक सिंपली इफ़ और एल्स की कंडीशन ले ली, बट मैंने एल्स को यहाँ पे कंडीशन में दे पा रही हूँ क्या, नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि हम एल्स क्या होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाता है, बट अगर ये प्रिंट नहीं हुआ, अगर मैंने यहाँ पे क्या दी है कंडीशन, टेम्परेचर इज़ लेस दैन 0, ये कंडीशन दी है, और क्या करना है आपको, और एक कंडीशन देनी है। आप नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते हो और एल्स इफ लैडर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा, इफ़ की कंडीशन आएगी, ये इफ़ का ब्लॉक चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है वो मेरी ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यही आउटपुट में मिलेगा मुझे टू कोल्ड बोल के। अगर मेरा टेम्परेचर क्या हुआ 0 से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो कंडीशन मेरी क्या फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक चेक करेगा। नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा दिया है मैंने, एल्स इफ का। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दी है, टेम्परेचर इज़ लेस दैन 30। अगर मेरा टेम्परेचर क्या हुआ है 30 से कम है, तो मुझे प्रिंट एफ में क्या चाहिए, प्रिंट एफ नॉर्मल, प्रिंट एफ नॉर्मल प्रिंट होना चाहिए। और लास्ट में अगर ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स है, एल्स इफ की कंडीशन भी मेरी फॉल्स है, तो मेरा प्रोग्राम क्या चेक करेगा डायरेक्टली, एल्स की बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो भी है वो मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इसका कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का, स्विच स्टेटमेंट इन सी। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या रहते हैं, द स्विच केस स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू दी इफ एल्स लैडर। मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने मल्टीपल अगर हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो कंडीशंस देने हैं, तो हम क्या करते थे, इफ एल्स या इफ एल्स लैडर, एल्स इफ लैडर यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट क्या है, ये भी एक उसकी अल्टरनेटिव मेथड है। स्विच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्विच वेरिएबल। मतलब ये स्विच स्टेटमेंट किस पर बेस है, केसेस पर बेस है। वो कैसे हम देखते हैं, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कोड ले लिया यहाँ पे। तो मेरा कोड क्या है, हैश इंक्लूड की मैंने हेडर फाइल ले ली, इंट मेन फंक्शन ले लिया मैंने, करली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या कर रही हूँ, मैं मेरा प्रोग्राम लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इंट वेरिएबल, इंटीजर टाइप का डेटा है इसलिए वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू 18। 18 क्या है, मेरा इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद क्या किया मैंने, डिक्लेयरिंग स्विचिंग केस। अभी मुझे यहाँ से केस स्टार्ट करनी है, केसेस लिखने। तो मेरी केस क्या है यहाँ पे, तो स्विच मैंने ले लिया यहाँ पे, स्विच जो मेरा स्टेटमेंट है वो ले लिया। बाद में जब भी हम क्या करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस और एक देना पड़ेगा जब हम स्विच स्टेटमेंट लेते हैं। तो उसके अंदर मेरे केस क्या है, एक केस 15 बोल के मैंने एक केस लिए, तो उसके में क्या प्रिंट किया मैंने, यू आर अ किड। तो ये क्या होगा मेरा, अगर ये स्टेटमेंट, ये केस मेरी सही रहेगी तो क्या प्रिंट होगा, यू आर किड। अगर ये मेरी कंडीशन गलत है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट केस पर जाएगा, ये नेक्स्ट चेक करेगा। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट केस कौन सी दी, केस 18 बोल के एक नेक्स्ट केस ले लिए मैंने, और ये क्या प्रिंट होगा, अगर मेरी एज क्या है, अगर मैं इफ़ आई एम अ किड देन आई विल नॉट एलिजिबल फॉर अ वोट। और अगर ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, तो फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक प्रिंट करेगी। इस ब्लॉक में मैंने क्या दिया है, अगर मेरी 15 की केस अगर गलत है या फिर सही है, तो वो वहाँ पर स्टेटमेंट मेरा ब्रेक हो गया। उसके बाद मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, नेक्स्ट केस चेक करेगा। नेक्स्ट केस क्या दिए मैंने, प्रिंट एफ एलिजिबल फॉर वोट। अगर मेरी ऊपर वाली केस गलत है, कि मतलब अगर मैं आई एम नॉट अ किड, देन मैं क्या रहूँगी, एलिजिबल फॉर अ वोट, कि मैं वोट के लिए एलिजिबल हूँ। अगर ये दोनों भी मेरी 15 और केस 18 दोनों भी मेरे केस अगर क्या हो गए, गलत हो गए, तो ये क्या करेगा, हमारा स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट में हम जो भी देंगे वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या दिया है, डिफ़ॉल्ट केस इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर मेरी प्रिंट पहले भी केस, अगर केस 15 भी मेरी गलत है और केस 16 भी गलत है, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट करेगा। और क्या करेगा वहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट। जब भी हम कोई केस ले रहे हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ब्रेक के साथ हमें लिखना पड़ता है, ब्रेक इज़ कंपलसरी। और एंड में क्या कर दिया हमने, रिटर्न 0 कर दिया, और जस्ट हमारा कोड कंप्लीट, हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।